तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माई अनदर वीडियो। तो आई होप आप सब बढ़िया होगे। एंड आप जैसे देख सकते हो ब्लैक विक्टोरियस खड़ी है हाइब्रिड में। एंड शायद आपको अगर लोगों ने जिसको गाड़ी का शौक़ है यूट्यूब देखा होगा तो ये गाड़ी शायद पहचान सकते हो कि किसकी होगी। तो अगर पहचान सकते हो तो कमेंट करके बताना। बाकी मैं इस गाड़ी के ओनर को बुलाता हूँ। सो मिस्टर आशीष शौकीन, एंड ये वेरी नोन पर्सन है, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है। हेलो भाई। ठीक है, हेलो, कैसे हो सर? थैंक यू भाई आने के लिए। थैंक यू। तो सर ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा सर का पहले शूट मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो सर ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी एंड यही क्यों लिया आपने गाड़ी? और इसके साथ में सेगमेंट में बहुत थे, अगर आप एक पिक्चर साइड में दिखाओगे तो वो भी खड़ी है विटारा, एंड क्रेटा भी आती है, आपकी सेल्टोस भी आती है। तो आपने यही क्यों चूज़ करी और कितने की पड़ी आपको? देखो, बाई कार में स्टार्ट करता हूँ। सेल्टॉस का नया मॉडल आने वाला था इसलिए उसको मैंने स्किप किया। ओके। क्रेटा डीजल में दिल्ली एनसीआर में दिक्कत आती है, पेट्रोल में वो पसंद नहीं है, टर्बो में माइलेज नहीं है। एंड मेरी इसकी रनिंग ज़्यादा है, जैसे कि मैंने इसको 6 महीने के अंदर करीब 12,000 के आसपास चला दिया है। तो 2,000 किलोमीटर पर मंथ एटलीस्ट है ही है। तो फिर उस हिसाब से मेरे को माइलेज वाली कार चाहिए थी। अब माइलेज वाली कार लेंगे तो भाई उसमें ऑप्शन आपके पास हाइब्रिड में 3 आते हैं, हाईराइडर आता है, ग्रैंड विटारा आता है और एक ये आती है। अब उसमें से भी अगर आप चेक करोगे तो फिर थोड़ा आउटडेटेड प्रोडक्ट हो गया था। ग्रैंड विटारा 3 साल हो चुके थे। तो उस बेसिस पे मैंने इसको पिक किया था। तो ये आप अगर मैं बोलूँ जैसे फुल टैंक में कंपनी बोलती है आई थिंक 1250 अराउंड आई थिंक चलती है, तो आपको ये कितनी चल रही है? नहीं 1250 तो कभी नहीं चली, ये 900 के आसपास चलती है। 900 के आसपास, 900-950। और ये सिटी एंड हाईवे? सिटी हाईवे मिक्स। हाँ जी। और अगर खाली हाईवे पे जाओगे तो ये चलेगी आपकी 800 के आसपास। 800 के आसपास। तो मतलब आपको मोटा मोटा 24.5 के आसपास एवरेज मिल रही है। 23 के। और ये आपको कितने की कॉस्टिंग पड़ी? भाई इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मारुति वाले है ना, मतलब हमेशा से ही ऐसा करते हैं, चाहे वो ग्रैंड विटारा हो, जिमनी हो, कोई भी कार हो, वो लोग पहले अपना प्राइस ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं। एज ए मारुति ओनर मैंने सोचा कि यार चलो मारुति लेते हैं। मैंने 20 साल से मारुति नहीं चलाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार ऐसी कार लेंगे जिसकी रीसेल बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं कार्स को। तो उस बेसिस पे मैंने इसको जाके पिक किया था। ये मेरे को अराउंड 23 लाख की पड़ी थी विद एक्सटेंडेड वारंटी। ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे मुझे पता है, मैंने जो आपके वीडियोस देखे, आपके पास एक हुंडई की वेन्यू है, एक आप शायद टाटा की भी गाड़ी, वो तो एक्सीडेंट होके चली गई, और आपके पास ये मारुति की और एक सोनेट है। एक सोनेट है। तो अगर मैं आपने आपके पास 4 ब्रांड की गाड़ी आपने यूज़ करी है, तो आपको कौन सा ब्रांड सबसे एक सर्विस वाइज प्लस एक मेंटेनेंस वाइज मतलब एक फुल पैकेज में कि आपको मिडिल क्लास के लिए तो कौन सा आपने बेस्ट वो क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें मारुति हमेशा नंबर 1 आने वाली है, ठीक है। क्योंकि सर्विस वाइज बात करूं मैं, बेस्ट है मारुति, इससे बेस्ट सर्विस मैंने किसी भी कार की नहीं देखी। सेकेंडली मेंटेनेंस वाइज मैं जेब में डाल के लेके गया था अराउंड 7-8 हज़ार रुपए कैश लेके गया था जब इसकी 10,000 वाली किलोमीटर की सर्विस थी। मेरे को भाई उन्होंने बिल पकड़ाया, बोला सर 2500 रुपए दे दो। मैंने बोला यार 2500 की तो सोनेट की नहीं होती, वेन्यू की नहीं होती, टियागो की नहीं हुई, इसकी कैसे 2500 की कर रहे हो आप लोग? बोले सर जो है यही है, आपको बस 2500 रुपए पे कर रहे हैं, इंजन ऑयल चेंज वगैरह सब कर दिया, सब चेंज कर। तो इससे बेटर तो नहीं है कोई भी ब्रांड। ओके। तो अब इस गाड़ी का हम थोड़ा सा आपको एक वॉक अराउंड कराते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो आप अगर इसका फ्रंट में आओगे तो इसमें टॉप मॉडल्स में इसका DRL ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, प्लस इसमें प्रोजेक्टर। तो अगर मैं वैसे बोलूँ ना, ग्रैंड विटारा के अकॉर्डिंगली इसकी लाइट थ्रो गारंटीड अच्छा होगा, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स है। बिल्कुल। ग्रैंड विटारा में थ्रो नहीं है। ग्रैंड विटारा भी मैंने जब बहुत 3 साल पहले ग्रैंड विटारा भी देखी थी, मैंने बुक भी करा दी थी, फिर मैंने उसको कैंसिल करा दिया। उसकी लाइट वगैरह मेरे को है ना थ्रो अच्छा नहीं लगा। डेफिनेटली फॉग लैंप वगैरह आते नहीं उसमें। और इसमें इन्होंने अपडेट क्या करा, जैसे फ्रंट सेंसर दिए, ठीक है आपके, और इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आता है। बट यस, इसमें ADAS नहीं है, वो आपका नॉर्मल पेट्रोल में आता है। हाँ जी। हाइब्रिड में नहीं आता है। एंड अगर आप इस गाड़ी की चमक देखोगे ना, सर ने गाड़ी एक नंबर मेंटेन करी हुई है इस पे। हालांकि आई बिलीव PPF हो रखा है, बट द क्लीनिनेस ऑफ दिस कार, मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँ, मुझे विक्टोरियस का बैक साइड का लुक थोड़ा दबा हुआ लगता है, क्योंकि थोड़ी सी ऐसा लगता है चोच है। बट जब ये गाड़ी चल रही थी तो मेरा दिल आ गया इस कार पे, अगर मैं वैसे बोलूँ, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस एंड द लुक। इस कार का जो असली लुक है ना, वो ब्लैक कलर में ही है। व्हाइट कलर में तो बहुत ही फुद्दू कार लगती है, सीरियसली मजा नहीं आता बिल्कुल भी। और इसका जो हाइब्रिड में डेफिनेटली आप आजकल जैसे E20 का भी बॉस चल रहा है, तो मुझे उस पर भी आपसे पॉइंट पूछना है कि आपको लग रहा है कि माइलेज ड्रॉप फील हुआ है?
देखो ये तो E20 कंप्लाइंट है, हाँ, तो मेरे को तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट। इवन मुझे भी नहीं पड़ा। एंड द थिंग इज दैट मैं तो इसलिए सोचता हूँ अगर सबको डर लग रहा है ना E20 तो मारुति की गाड़ियाँ ले नहीं, लो। मारुति की नहीं, इसमें जो E20 की आप बात जो कर रहे हो, कंप्लायंट है, हाँ कंप्लाइंट तो है E20 में, यस, लेकिन फर्क पड़ता है E20 से। जैसे मेरे पास रेनो की क्विड भी है एक, वो Okay. 2016 वेरिएंट है, वो 17 की माइलेज देती थी, अब वो देती है 12 की, तो Okay. 5 किलोमीटर ड्रॉप हो गया। गिर गया। लेकिन इसके साथ दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात क्या है इसके साथ, ये जो हाइब्रिड इंजन आता है इसका कंप्रेशन रेशियो मोर देन 13 होता है, 13:1 होता है, बेस्ट होता है, मतलब ऑटो इंडस्ट्री में कहीं पे भी चेक करोगे तो उस हिसाब से क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो जब ज़्यादा होता है तो फिर वो निचोड़ देता है पेट्रोल की एक एक बूंद को। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है, इसकी नॉइज भी ज़्यादा है जब ये पेट्रोल पे आती है, हाँ, तो इसकी पंजा noise भी दबाते हो ज़्यादा अब है। एकदम इसकी आवाज वही। वाइब्रेट करती है, डीजल की तरह आवाज आती है, राइट। और डीजल का भी कंप्रेशन रेशियो है जो वो 17 से लेके 20 के आसपास लाई करता है। सो ये रीजन है कि इसके वजह, चाहे E25 भी आ जाएगा ना, इस इंजन के ऊपर बहुत माइन्यूट फर्क पड़ेगा, ये फायदा है इसका। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा साइड में दिखा देते हैं प्रोफाइल। ऑल्दो सबने विक्टोरियस देख ही रखी है, बट इट जस्ट लाइक कि आपको एक लुक इस गाड़ी का पता चलेगा जो सर ने मेंटेन करा है। तो बॉस आपने कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्लाइडिंग्स या कुछ नहीं लगवा रखा? मैंने इस कार में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रखा, बस एक PPF हो रखी है और एक टायर चेंज है, टायर चेंज करा रखे। तो यस, इसमें मुझे एक देखना है इनकी, डेफिनेटली आप वीडियोस देख सकते हो, इन्होंने स्पेशली बोल रखा है। एंड आई एम ऑल्सो इंस्पायर विद दैट कि इन्होंने मिशलिन के टायर्स बदलवा रखे हैं। हाँ, ऑब्वियसली ही हैव अ मनी तो इन्होंने करा लिया, बट मिडिल क्लास के लिए आप अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली आप टायर चेंज कराओ। तो आई वांट टू, आपसे मुझे जानना है कि इस टायर चेंज कराने के बाद आपको क्या फ़र्क फील हुआ, और डेफिनेटली जो एक वर्थ है वो लगा आपको? देखो, अपडेट करना। 45,000 के ये टायर आते हैं, ठीक है। आप बाकी नॉर्मल टायर बात करोगे 5,500 रुपये में आ जाता है, ठीक है। तो वो आते हैं 22,000 के, या आते हैं 45,000 के, डबल रेट है। तो उसका फर्क मेरे को जो लगा, एक तो रोड नॉइज कम हो गई, क्योंकि मारुति की कोई भी कार ले लो, 100 की स्पीड के बाद जब जाते हैं ना, तो उसके अंदर विंड नॉइज, टायर नॉइज बहुत ज्यादा आती है, और स्पेशली जब आप कंक्रीट वाले रोड पे चलते हो तो उस पर ज्यादा आवाज आती है। तो वो नॉइज मतलब 70% रिड्यूस हो गई है। एक मेरे को थोड़ा सा इसकी वजह से माइलेज, मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरे को लगता है कि रेजिस्टेंस नहीं खाती कार, बहुत ही सॉफ्टर राइड हो गई है जब आप गड्ढे में जाते हो। ये 3 फर्क मिशलिन की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप फिर सजेस्ट करोगे कि अपडेट करना चाहिए? मैं तो मिशलिन का डाई हार्ड फैन हूँ, मतलब मैं तो गाड़ी लेते ही सीधा मिशलिन के पास जाता हूँ, भाई मेरे टायर बदल दो, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आप कल को अगर हम भी आए तो हम आपके थ्रू ही जाएंगे? बिल्कुल, तो आप बता देना। बिल्कुल, ठीक है, मैं शॉप रिकमेंड कर दूंगा आपको, आप वहाँ जाना, और दिल्ली NCR के बेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका एक बार बैक साइड में तो आपने देख लिया, इसमें अलॉय आते हैं 17 इंच के, जो कि विक्टोरिया उसमें विटारा में भी आते हैं। एंड इसमें मोटी ग्लाइडिंग है, इसमें ये ग्लॉस में नहीं दे रखी जो विटारा में दे रखी है। हाँ, इसको अगर ग्लॉस में देते तो शायद लिटरली ये बहुत अच्छी लुक्स आती फिर, डेफिनेटली। एंड बाकी ये साइड मिरर्स में आपका 360 डिग्री कैमरा है, रिक्वेस्ट सेंसर जो कि इनका कॉमन है। एंड अगर आप चाबी की बात करोगे, उन्होंने चाबी निकाल भी ली है। ये पता नहीं, मुझे लग रहा है 20 साल हो गए होंगे तब से चाबी सेम है। तो हर किसी ने अपील करी है, कलर का फर्क है पीछे से। हाँ, ये कलर का फर्क है। अगर आप नेक्सा, इसमें अगर आपका मैं कवर दिखाऊं तो वो ब्लैक आता है उसमें। यस, लेट मी शो यू। सो इसमें ये ब्लैक है, इसमें ब्लू है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्सा, और ये आपका एरिना का है, ठीक है। ये डिफरेंस करा हुआ है इन्होंने, और इनका थीम भी वही है कि इनके शोरूम ब्लू है, उसका ब्लैक है। बटन का भी डिफरेंस है। यस, इसमें बिकॉज इसमें जो टेल गेट है, दैट इज अ की पावर्ड के है, तो इससे भी आप ओपन कर सकते हो। प्लस इसमें यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर है। एंड देन अगर मैं इसे ओपन करूँगा, और शायद ये चालू हो गया, पता नहीं ये खुलेगा नहीं खुलेगा, खुल गया। तो ये इसमें ऑटोमेटिक टेल गेट है, जो कि बहुत बढ़िया भी है, और आई थिंक मारुति ने पहली बार दिया है इस कार में। एंड अगर आप इसका बूट स्पेस देखोगे तो आई थिंक सेम ही है जो कि विटारा में आता है। आई थिंक थोड़ा सा इंक्रीज है इसमें। एंड इसमें सबवूफर भी आता है, ठीक है। और इसमें आपकी यहाँ पे लाइट्स एंड ऑल दैट, ये आपका अगर आपको दिखेगा, ये बैटरी पैक यहाँ पर लगा हुआ है, इन्होंने इसके ऊपर मैट रखा हुआ है। तो ये पूरा बूट स्पेस है इसका। एंड आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं इसको ईजिली। तो ये एक है सुविधा कि मतलब आपको एक इजी दे रही है। और अगर मैं बोलूँ ना, इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। आई थिंक
एक वीडियो आपने डाली थी, मेरी ही कार है कार जिसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई इसमें, अगर मैं बताऊं तो इनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, जो मैंने वीडियो देखी है, आई लाइक फॉलो हिम बेसिकली, तो उसमें इनका इशू आया था, बट मारुति ने तुरंत इनके घर पे आके आई थिंक सॉर्ट आउट कर दिया। एंड ये मारुति की खास बात है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है मारुति का। अगर आप महीने की गाड़ियां देखोगे, करीबन 1.5 लाख गाड़ियां तो बिकती है। अगर कंप्लीट इंडिया में कम्पीट करना किसी भी ब्रांड के, मतलब वो अलग ही सोच है। तो देखो कंप्लेंट आ सकती है किसी भी कार में, मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई भी कार इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जितने ज्यादा होंगे कंप्लेंट्स आएंगी, लेकिन आज की डेट में क्या है कि कौन उसको सॉल्व कर सकता है, ये है बात। कुछ ब्रांड्स होती है सॉल्व नहीं कर पाती, मारुति ने सॉल्व कर दिया और वो भी घर पे आके कर दिया। डेफिनेट। एंड एक इसमें और पॉइंट बोलना चाहता हूँ सर, गाड़ी ना कोई भी परफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल। रीजन बीइंग हम इंसान परफेक्ट नहीं है, तो गाड़ी कैसे परफेक्ट? गाड़ी भी तो इंसान ही बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक्स मिलेंगे, चाहे इंजन से रिलेटेड इशू, चाहे सर्विस से रिलेटेड इश्यूज, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फीचर्स कहीं कम मिलेंगे या प्राइस बहुत हाई मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप इसका अंदर से गाड़ी का इंटीरियर देखोगे, तो पहली बार मारुति ने इसमें स्टीयरिंग बदला हुआ है, जिसमें अगर आप देखोगे ये पैनल्स जो है ग्लॉस ब्लैक में है, अगर आप देखोगे, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऑब्वियसली विटारा से बहुत अच्छा है, क्योंकि विटारा का स्टीयरिंग ऑल उनकी गाड़ी में, फ्रॉन्क्स हो गया, चाहे आपका बलिनो हो गया, सब में सेम ही आता है, तो ये समथिंग डिफरेंट है। और अगर आप इसका टच स्क्रीन देखोगे, इसका 10.1 इंच का टच स्क्रीन आता है, जो कि इस सेगमेंट में इन्होंने मतलब अपनी गाड़ी में सबसे बड़ा टच स्क्रीन दे रखा है, ठीक है। एंड अगर आप इसका ये गोल्डन फिनिश में देखोगे, एसी वेंट्स, मतलब इसमें प्रीमियम फील हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रीमियम फील नहीं हो रहा, बट अगर मैं आपको इसको की बताऊँ ना, ये पूरा कंसोल सेम है जो विटारा में आता है। चाहे अगर मैं ये पार्ट बोलूँ, ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। इन्होंने क्या चेंज करा है मारुति, खास बात क्या है, इन्होंने चेंज करना चाहा, इन्होंने यहाँ पे जो हमारा पैड आता था, इन्होंने यहाँ पे दे दिया एक्स्ट्रा सपोर्ट, एंड इसको चेंज कर दिया। एंड दिस लेआउट यहाँ पे इन्होंने एम्बिएंट लाइट्स दे दी, तो ये उन्होंने सेम उसी डिज़ाइन पे चेंजेस करे हैं, विच इज़ अ लाइक कि आपको कॉस्टिंग में भी वेरिएशन नहीं आएगा और आपको एक नई चीज़ भी मिल गई लुक्स में भी। तो ये मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगी। प्लस इसमें सेम वही ऑटो IRVM आता है, सनरूफ है पैनोरामिक इतनी बड़ी, प्लस इसमें एक SOS फीचर आता है, जो कि आई थिंक सेफ्टी फीचर है। अगर आपकी गाड़ी कहीं भी फंस जाती है तो आप इसको दबाओगे तो आपको मदद मिलेगी मारुति के थ्रू। बट ये फीचर विटारा या अदर ब्रांड्स, मतलब अदर कार्स में नहीं है मारुति के। एंड प्लस इसका जो ये डोर पैनल है, जो यहाँ पे ग्लॉस है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो ये चीज़ है, इन्होंने फिर इसे मैट में दिया है, इसको भी ग्लॉस में देते, जो कि नेक्सा के प्रोडक्ट्स में आता है, तो ये गाड़ी और यहाँ से उभर के चीज़ आती। एंड ये सेम स्टिचेस है जो आपकी विटारा में आती है, बट येस दिस सीट कम्फर्ट इज़ बेटर देन विटारा, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ। एंड हम इसे थोड़ा ड्राइव करते हैं अब, और आपको मैं बॉस के साथ उनसे फीडबैक लेता हूँ और अपना भी फीडबैक देता हूँ। तो इसमें जो सबसे बढ़िया फीचर है कि हेड्स अप डिस्प्ले, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारे इस सेगमेंट की कार में सब ब्रांड्स में नहीं आता है। सेल्टोस में आई बिलीव आता है और विटारा में आता है, हाईराइडर। अदर ब्रांड्स क्रेटा वगैरह में आपको ये नहीं मिलेगा। और प्लस इसमें सनशेड लाइट्स के साथ, ये अब एलईडीज है नहीं ये हेलोजन है, और इसमें हेलोजन ही आती है अभी भी। बहुत बढ़िया। और जो इसका सबसे बड़ा है मीटर, अभी आपको फर्क दिख रहा होगा इसके मीटर में। मारुति ने लिटरली चेंजेस करे हैं काम, बट अब डिज़ाइन देखोगे, डिज़ाइन सेम ही है, बट ट्विक करके उस चीज़ को एनहांस कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वालिटी। ग्रैंड विटारा का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो बहुत ही बेसिक लगता है मेरे को। बेसिक ही है बॉस, वो मतलब इट जस्ट लाइक कि ऑब्वियसली 2-3 साल हो गए, और मैं अगर बोलूँ ना सेम ही है सब चीज़ें, इन्होंने उसको ट्विक कर दिया है, दैट इज अ की। तो अगर हम इसमें, अच्छा आपको एक इको मोड का इसका वो पता है, एसी वाला फीचर सिस्टम? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, क्या है बता। अच्छा बता, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने अपनी गाड़ी में है, मेरी गाड़ी में अगर आपको बताना चाहूँ मैं इस चीज़ में, मुझे प्रॉब्लम आई और मैं कम से कम 3-4 बार सर्विस स्टेशन गया। ओके। एंड मेरे को ना ऐसा लगा कूलिंग नहीं कर रही है क्योंकि मैंने विंटर्स में कार खरीदी थी, और गर्मी में मुझे लगा कि गाड़ी हवा नहीं दे रही है, जैसे फ्लो है, ठीक है। वो अब उसने मेरी गैस भी निकाल के 2 बार डाल दी, 2 बार डाली, एंड मैंने कहा बॉस न्यू आप चेक करो क्या है। इवन मुझे स्मेल भी आने लगी। अगर आप कूड़े के आसपास जाओगे ना इस गाड़ी में, अच्छा, आपको भी स्मेल आएगी, बाहर से स्मेल आने। वो आपको बताता हूँ मैं क्यों। इवन आपका ये ऑन है, ठीक है, बंद है, उसका जो की है वो क्या है, जो इको मोड है आपका, इसको इको मोड बदलोगे ना, ड्राइव मोड। अच्छा, अब आपकी इसकी फैन स्पीड में देखना फर्क आ जाएगा, फैन स्पीड इंक्रीज हो जाती है ड्राइव मोड में, और जो आपकी स्मेल है वो भी बंद हो जाएगी।
ये है वो की मैंने चेक करा और मैंने फिर सर्विस वालों को बताया तो मेरी गाड़ी का एसी बिल्कुल परफेक्ट था। बट मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को एसी की कंप्लेंट आई नहीं कभी ऐसी। नहीं वो क्योंकि आप टेम्परेचर उतना रख रहे होगे ना। हाँ। मैं जैसे 24 से 27 रखता हूँ। अच्छा, मैं 21 रखता हूँ। हाँ, तो 21 में नहीं पता चलेगा। हाँ। मैंने इसमें टेस्टर लगा के देखा, इको मोड में अगर आप 18 लो पे करते हो तो 4.5 डिग्री होता है। अच्छा। और जब आप उस पे कर देते हो नॉर्मल मोड पे, वो 0 डिग्री माइनस में ठंडा करता है। अच्छा, इतना फर्क है। तो फ्यूल एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। यस, इको मोड में आप इको मोड में चलाओगे तब आपकी 900,000 चलेगी। तब चलती है। अगर आप स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल में और डाउन होगी, और स्पोर्ट्स मोड में तो अलग लेवल पे ही जाएगी। बिल्कुल। मतलब अगर मैं इसका हॉर्न भी बढ़िया है, बारिश भी होने लगी हमारी। बट बाकी कुछ चेंज लगा आपको चलाने में दोनों में से? हाँ, मतलब मुझे क्योंकि अब जैसे कह रहे उसका थाई सपोर्ट है सीट में, तो उससे थोड़ी मुझे बेटर लग रही है। अच्छा। और स्मूथ लग रही है। उससे स्मूथ फील कर रही है मेरी गाड़ी। वो तो नई है इसलिए फील हो रहा होगा। हाँ, मतलब अब मुझे उसमें एक्चुअली आगे ना, इसमें क्या होता है, पत्ते फंस जाते तो वो रैकलिंग साउंड करती है। अच्छा। तो गाड़ी तो लाइक नो डाउट बढ़िया लग रही है मुझे। बट हाँ, पीछे से जैसे इसका मैंने कहा ना आपको, लुक जो थोड़ा सा डाउन फील कराता है, लाइक प्रोपोर्शनेट नहीं फील कराता। जैसे विटारा प्रोपोर्शनेट, इसकी लेंथ ज्यादा है विटारा, राइट। तो गाड़ी तो लाइक मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा, गाड़ी बढ़िया है, नो डाउट। और आप कुछ बताना चाहोगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ी प्रीमियम फील होती है ग्रैंड विटारा से? हाँ, उससे प्रीमियम। आप बैठोगे आपको पता चलेगा। उससे प्रीमियम लग रही है ना, बस। मतलब फिर ठीक है, मैंने ग्रैंड विटारा नहीं ली। नहीं, देखो हर चीज है। सब मैं वही कह रहा हूँ ना, अब इसका मुझे लुक जो है, लुक उस गाड़ी का अच्छा है जो खड़ी है। लेकिन अगर इंटीरियर वाइज बोलूं, बिकॉज ऑब्वियसली अपडेट करा हुआ है, तो आदमी अब जब नया चल देखेगा तो नई चीज पे मन बदलेगा। बिल्कुल। तो वो चीज है। लेकिन फिट एंड फिनिश सेम ही है, कोई ऐसा वो नहीं। बट क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। बस लेदर वगैरह, लेदर जैसे जो इन्होंने डिजाइन या स्क्रीन या टच स्क्रीन ये बदल दिया, दैट इज समथिंग की। और उसके बाद जो इन्होंने एक दो ये फीचर दे दिया, SOS ये सारी चीजें बाकी, और डिजाइन ऑफ सीट्स वो थोड़ा इन्होंने चेंज किया, ट्वीक करा है, दैट इज द की। मतलब और उसमें 7 इंच की स्क्रीन आती है ना? नहीं, उसमें 9 इंच वाली। 9 इंच की है, सॉरी, 7 वाली नहीं। इसमें 10.1 वाली है, वो टॉप मॉडल है, उसमें 9। अब आपको इसमें कूलिंग फील कर रही होगी, और अब मैं इसका मोड बदलूंगा ना आपको ईगो में, अच्छा, कम कर देगी कूलिंग। तो कोई नहीं, इसको टेस्ट करेंगे भाई। हाँ, इसका ये आप देखना एक बार। एक्चुअली उसमें है ना, अच्छा इसमें स्क्रीन यहाँ पर है ना। इसमें एसी बंद नहीं कर, यहाँ से बंद नहीं होता एसी। ओके, ये यहाँ से ही नहीं होता, ये यहीं से बटन ही नहीं है कोई। यहाँ पे मुझे फैन स्पीड लगाओ। अब यहाँ फैन स्पीड कहाँ, यहाँ पे दिखती है ना, फैन स्पीड पे दिखाओ, मैं आपको तब वो दोबारा दिखाऊंगा। वो ये रहा ना, ये रहा फैन स्पीड। ओके, उसमें क्या नॉर्मल यहाँ कंसोल में दिखता है ना, तो उसमें पता चलता है फैन बड़ा है। नहीं, इसमें ये कुछ इसमें फील नहीं हो रहा। इसमें सब ऊपर आता है। एंड अगर एसी को ऑफ भी करना है तो आपको यही ऐप से करना पड़ेगा। ओके, आप एसी को ऑन तो कर सकते हो नीचे से, ऑफ नहीं कर सकते। तो ये आपको एक अच्छा फीचर लगता है बेकार? मैं एसी ऑफ ही नहीं करता कभी। तो चलने तो मेरे को फर्क नहीं। बट अगर वैसे अगर देखे तो टच में करने से मैनुअल होना बेटर लगता है। इसमें क्या होता है, देखो हमेशा मैनुअल अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक चीज करी कि यहाँ पे आप अपने शॉर्टकट्स लगा सकते हो। ट्रू। तो मैंने अपना शॉर्टकट लगा दिया एसी का। सो डायरेक्ट स्क्रीन पे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखो ऑफ हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे को चीज अच्छी लगी। और आपने इसमें फिल्म लगवाई है क्या? नहीं, फिल्म नहीं लगवाई। आपको डार्क लग रही है थोड़ी? हाँ, लाइक इवन आया वो तो गॉगल्स आपने स्पेक्स पहने हुए इसलिए। बट अगर मैं इसमें भी आपको की बोलूं, क्योंकि आपको पता है विटारा में हल्का आता है पर्दा। हाँ। तो मैंने इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ, कंपनी प्रोवाइड करती है आपकी 3M की फिल्म, तो आप वो लगवा सकते हो। अच्छा, नहीं मेरा तो सॉलिड वाला है भाई। हाँ, मतलब नहीं सॉलिड है, बट फिर भी उससे हीट भी नहीं आएगी। अच्छा, जैसे हम नॉर्मली फिल्म लगाते हैं तो गाड़ी कूल रहती है, वो चीज है। नहीं, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं, क्योंकि जिसका शेड आप देखो बढ़िया है, शेड है अच्छा इसका, इसमें वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे शेड में क्या आपको छन वो दिखेगी धूप। मैं मच्छर जाली बोलता हूँ एक्चुअली। या तो आई थिंक आप और कोई आपको एक सजेशंस देनी है इस गाड़ी को, मतलब आप रिकमेंड करते हो? देखो आज की डेट में इस जो जिस प्राइस पे ये मिल रही है, इससे बेटर कार आपको नहीं मिलेगी, कंसीडरिंग द E20 फ्यूल्स एंड ऑल। डीजल अगर आप स्पेशली दिल्ली एनसीआर में रहते, ठीक है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो, डीजल आप ले नहीं सकते। ईवी लोगे आपको जगह जगह चार्जिंग स्टेशन, और ईवी की जो रीसेल वैल्यू होती है वो बहुत ही बेकार होती है। आप खरीद लो 10 लाख की, अगर आप उसको बेचने जाओगे 3-4 साल बाद 2 लाख की बिकेगी। तो उसमें कोई, और वही फोन वाला हिसाब है उसमें, बैटरी उसकी डिग्रेड
होती रहती है विद टाइम, लेकिन इसके साथ क्या है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और जिस प्राइस पे ये अब आ रही है, मतलब आपको इसके ऊपर 2-2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, अब मिल रहा है। तो उस अगर मेरे को आज की डेट में 2 लाख रुपए डिस्काउंट मिल रहे होते और मेरे पास ये कार नहीं होती, मैं इसी को पिक करता भाई। वो तो ऑब्वियसली जब आपको मिल रहा है, आपने जो अगर आपने 22 अराउंड 23 लाख की ली है और अगर वो 21 में पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो 2 लाख तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे हैं। देखो आदमी 10,000 के लिए भी दूसरी जगह जाके बुकिंग कर देता है, तो ये चीज अच्छी है यार, ये चीज है। तो लाइक अगर मैं वैसे बोलूं तो आई थिंक हमें इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। एंड सर से हमने एक रिव्यू ले लिया अच्छे से उनकी गाड़ी का। आपका रिव्यू उनके चैनल पे भी डला हुआ है, आप जाके देख सकते हो सारी वीडियोस। इनका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। एंड आई नीड अ ब्लेसिंग फ्रॉम हिम एज वेल एज अ बिग हमारे ब्रदर। और मैं अगर एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस, लाइक ये कोई पेड प्रमोशन कुछ नहीं कि इन्होंने मुझे कहा भाई तुझे मुझे तारीफ करने कुछ नहीं, ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ बात, जेन्युइन चीज कि लाइक व्हाट हैपेंड लाइक इन दिसंबर 25, ओके अराउंड 25 और क्रिसमस के आसपास मैं सर से उदयपुर फोर्ट में मिला था। एंड मैंने इनको रोका और मैंने इनको पहचान लिया कि सर आप आशीष शौकीन हो, वीडियो डाल। तो इन्होंने सडनली मेरे से बात करी एंड इनके टीममेट्स ने कैमरा ऑन करा, उन्होंने कहा वीडियो बनाते हैं। एंड इट गेव मी कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि मैंने जो चैनल स्टार्ट करा उस पर मैंने पहले कुछ वीडियोस नहीं बनाई, मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मेरे लैपटॉप में है, वो मेरे दिल में, मुझे पता है मैंने बना रखा है और लोगों को नहीं पता, ठीक है। बट इनके उससे मुझे एक मोटिवेशन मिली, मेरा डर निकल गया कि मैं कहीं भी खड़े होकर वीडियो बना सकता हूँ, कि जो एक हेजिटेशन होती है वो चीज़ नहीं रही। प्लस मुझे गॉड का सिग्नल मिला कि यार आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट एंड देन फ्रॉम 1 जनवरी आई स्टार्टेड माई चैनल। दिस इज एक्चुअली, देखो ये जिस चीज को आप पैशनेट हो, जिस चीज के लिए आप उस चीज में काम करो, आप मनी के पीछे मत भागो। देखो यार आप भी बहुत अच्छी जॉब करते हो, हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन ये एक पैशन है। एक आदमी को, कोई क्रिकेट खेलता है, ठीक है, कोई जिम के लिए उसमें है, भाई मेरे को कार्स पसंद है, तो जिन लोगों को कार पसंद है यार आप बनाओ वीडियोस। मुझे भी पसंद है और जितना मैं बना सकता हूँ मैं उतना बनाता हूँ। बीच में मैं नहीं आ पाया, लेकिन यही एक सरप्राइज था कि मुझे सीधा, और सबसे बड़ी बात, अब मेरी गाड़ी की वीडियो मैंने खुद नहीं डाली है, वो इनके चैनल पे आएगी। बिल्कुल, वो क्योंकि मैंने नहीं बनाई अपने चैनल पे। एंड दैट वाज आल्सो मतलब मैं बनाने को बना सकता हूँ, बना भी रखी है, बट शायद यही था कि सर के चैनल पर डलेगी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो ये एक चीज है। एंड लिटरली सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो विद मी। बारिश आ रही है इसलिए हम लोग अंदर बैठ के शूट कर रहे हैं। तो एंड ऑल्सो जो हमारे पास वीडियो कैमरा पर्सन है, ठीक है, वो मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं। तो सर थैंक यू। आपका नाम क्या है एक बार बताइए? अनिकेत। सो थैंक यू सो मच अनिकेत फॉर मेकिंग मी अ वीडियो फॉर मी एज वेल। एंड थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो वाइंड अप कर रहे हैं, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे। एंड सर के चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना, मेरे को भी कर लेना थोड़ा बहुत ठीक है। एंड मिलते हैं नई वीडियोस में, और हो सकता है सर के साथ में और वीडियोस आने वाले टाइम में बिल्कुल बनाऊं, जब भी मुझे मौका मिले और सर के पास टाइम हो। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।